इन्दसदवन्दियाणं त्योवणयदमधुरविसदवकाणं हन्तातीतगुणाणं नमोजनाणं जिदभवाणम्। गाथा नंबर 107, पेज नंबर 237। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणाम सूचना यम। सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र की यहाँ पर अब सूचना दी जाती है। सम्मत्तम सद्दहणम भावाणम तेसिमधिगमोडाणम चारित्तम समभावो विषयेषु विरूढ़मगाढ़म्। इस गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों की परिभाषा दे रखी है। भावाणम माने पदार्थानाम, पदार्थों का, भावों का। सद्दहणम यानी श्रद्धान करना ही सम्मत्तम माने सम्यक दर्शन है। जो पदार्थ जिस तरह से जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं उनका उसी रूप में श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। तेसिम अधिगमोणाणम, और उन्हीं पदार्थों का अधिगम करना, विशेष रूप से उन पदार्थों को जानना, उसको ज्ञान कहते हैं। और चारित्तम समभावो विशेषु, विषयों में समभाव रखना ही चारित्र कहा गया है। विरूढ़ मग्गाणम, जो इस मार्ग पर आरूढ़ हुए हैं, विशेष रूप से ऐसे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ जीवों के लिए तीनों चीजें इस तरह से कही गई हैं। भावा खलु काल कलित पंचास्तिकाय विकल्प रूपा नव पदार्थास। भाव क्या कहलाते हैं? जो 9 पदार्थ हैं इन्हीं को यहाँ भाव कहा गया है। काल से कलित पंचास्तिकाय के जो विकल्प हैं, माने 5 अस्तिकाय और काल द्रव्य के साथ ऐसे 6 द्रव्य रूप जो पदार्थ हैं वो भी भाव हैं, और 9 पदार्थ जो बन जाते हैं वो भी भाव हैं। तेसाम मिथ्या दर्शनोदय आपादित अश्रद्धान अभाव स्वभावम भावांतर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व विनिश्चय बीजम। जो सम्यक दर्शन है इन पदार्थों के श्रद्धान से आता है। तो ये पदार्थों के श्रद्धान में मिथ्या दर्शन के उदय से जो श्रद्धान हुआ है उसके अभाव स्वभाव वाला होता है। मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त श्रद्धान के अभाव रूप और अभाव स्वभाव वाला और भावांतर का श्रद्धान कराने वाला सम्यक दर्शन होता है। यानी मिथ्या दर्शन के उदय से जो श्रद्धान होता है उसका अभाव होना चाहिए। मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त होने वाला जो अश्रद्धान, उसके अभाव स्वभाव वाला। थोड़ा उल्टा सा नहीं लग रहा है? एक आज इसमें ज्यादा लग गया वैसा लग रहा है।
मिथ्या दर्शन के उदय से आपादित केवल श्रद्धान के अभाव स्वभाव वाले से ही काम चल जाता, अश्रद्धान की क्या जरूरत है। मिथ्या दर्शन के उदय से प्राप्त जो श्रद्धान नहीं है, ऐसा अश्रद्धान, उसका अभाव स्वभाव, यानी श्रद्धान के अभाव स्वभाव की ही बात होती तो हो जाता है काम इससे। यानी जो मिथ्या दर्शन के उदय से जिन पदार्थों पर जीव श्रद्धान करता है, उससे अभाव स्वभाव वाला, उससे हट कर के और भावांतर का श्रद्धान करने वाला होना चाहिए। यानी जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए पदार्थ हैं, वो जो है एक तरह से भावांतर रूप हैं, वो अलग ही पदार्थ हैं, इसलिए उनको भावांतर कहा गया है। तो ऐसे भावांतर रूप पदार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है ना। सम्यक दर्शन होता है, हाँ, ये शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के निश्चय का बीज होता है ना। क्या कहा, यह सम्यक दर्शन कैसा होता है, जो अपना आत्म तत्व है वह शुद्ध चैतन्य रूप है, इसका निश्चय कराने वाला जो कारण है, इसके निश्चय का जो बीज है, वो ये भावांतरों का श्रद्धान करने वाला सम्यक दर्शन होता है। यानी जब आप जीवादि 7 तत्वों पर या 9 पदार्थों पर श्रद्धान करेंगे, तो उस श्रद्धान से ही आपको शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व का निश्चय होगा, है ना। क्योंकि जब सभी जीवादि पदार्थों का श्रद्धान नहीं करेंगे तो अपने जीव पदार्थ का श्रद्धान कैसे होगा। तो अपने जीव पदार्थ का श्रद्धान शुद्ध चैतन्य रूप में करना, ये तभी संभव होता है जब हम भावांतर, यानी जो भी हमें अन्य अनेक जीवों के बारे में बताया गया है, उन सबका उन जीव के लक्षणों के साथ में श्रद्धान हो जाए, है ना। जैसे इसी पंचास्तिकाय में जीव का बताने के लिए, ज्ञान कराने के लिए गाथा आई थी, ज्ञानोपयोग वाला होता है, दर्शनोपयोग वाला है, प्रभु है, भोक्ता है, ये इस तरह से। तो ये तो हो गया सब जीवों का ज्ञान कराने वाला। लेकिन इन सब भावांतरों का श्रद्धान करके शुद्ध चैतन्य रूप अपने आत्म तत्व का निश्चय करना, ये जो है अलग चीज है। और ये चीज कहाँ से आती है, तो इसी तरह से जीव भावांतरों का श्रद्धान करने से आती है, 9 पदार्थों का श्रद्धान करने से आती है। तो इस सम्यक दर्शन को जो है बीजभूत कहा जाएगा। शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व के निश्चय कराने के लिए ये कारण है। यानी ये निश्चय केवल सम्यक दर्शन जो ये हो गया भावांतरों का श्रद्धान करने से, इससे ये सम्यक दर्शन जो निश्चय रूप सम्यक दर्शन है वो नहीं हो गया, उसका ये बीजभूत है, ऐसा समझना चाहिए। यानी व्यवहार सम्यक दर्शन जो होता है वो निश्चय सम्यक दर्शन का बीजभूत होता है। जो भाव मिथ्या दर्शन के उदय में आते थे, मिथ्या दर्शन के उदय से जिन जीवादि पदार्थों का वह श्रद्धान करता था, जो जीव को मिथ्या दर्शन के उदय से जानता था, वो श्रद्धान का अभाव होना ही यहाँ पर भावांतर का श्रद्धान करना है ना। यानी जो जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत 9 पदार्थ हैं, उनका श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, वो भावांतर हैं। यानी जो सामान्य से मिथ्या दर्शन के उदय में जो भाव पदार्थ जानने में आते हैं, उससे हट करके इन जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत पदार्थों को जानने का नाम ही भावांतर है। तेषामेव मिथ्या दर्शनोदयात्
नौयान संस्कार आदि स्वरूप विपर्ययेण अध्यवशीयमानानां तन्निवृत्तौ समंजस अध्यवसायः। उन्हीं पदार्थों का मिथ्या दर्शन के उदय के कारण से, जैसे नौयान का संस्कार आदि होता है ना। नौयान माने नौकायान का जैसे संस्कार पड़ा हो, तो उसके कारण से जैसे वह स्वरूप में विपर्यय के साथ में चलता है। मतलब ऐसा समझो, नौकायान का संस्कार का मतलब कि जैसे नौका जो है किसी खूंटे से बंधी हुई है, और वो नौका का संस्कार पड़ा है कि हम नौका खे रहे हैं, नौका खे रहे हैं, और वो नौका बंधी है कहाँ? किसी खूंटे से बंधी है। तो वो नौका हम खेते भी रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो नाव चलाने के लिए नौकायान का जो ये संस्कार है वो स्वरूप के विपर्यास के साथ में है ना। और वह अध्यवसीय माना नाम, उसे उसी तरह से वह अपने अध्यवसाय में लाता है। और जब उसकी निवृत्ति हो जाती है, जब उसे पता पड़ जाता है कि ये तो हमारा केवल संस्कार है जिसके कारण से हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा जान रहे हैं, लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा है, तो उस संस्कार की निवृत्ति हो जाने पर उसे जो समीचीन अध्यवसाय आता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, है ना। वह सम्यक ज्ञान क्या होता है? सम्यक ज्ञानम मनाक ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व उपलम्भ बीजम। हाँ, ये जो सम्यक ज्ञान है यह ज्ञान चेतना प्रधान आत्म तत्व की उपलब्धि का बीज होता है। मनाक माने थोड़ा सा, माने थोड़ी सी ज्ञान चेतना की प्रधानता जो आ जाती है और आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाती है, उसका ये बीजभूत है, कारणभूत है ये सम्यक ज्ञान। माने इस सम्यक ज्ञान के कारण से उसे थोड़ी सी ज्ञान चेतना आ जाती है। मैं ज्ञान स्वभाव वाला शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, यह जो चेतना आई ये थोड़ी सी ज्ञान चेतना उस सम्यक ज्ञान के कारण से आई, है ना। और इसी के माध्यम से फिर उसे आगे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, तो उसका ये बीजभूत ये सम्यक ज्ञान होता है। तो ऐसा ये सम्यक अध्यवसाय जो होता है वो एक तरह से भ्रम की निवृत्ति से होता है। जीव हमेशा भ्रम में पड़ा रहता है, तो भ्रम में जिस तरह से वह अनादि से जीता आया है, उसी भ्रम में वह अनादि से संस्कारों के कारण से अभी भी जीता रहता है। तो जब उसका ये भ्रम टूटता है कि यान कौन है और चलाने वाला कौन है ना, तो ये भ्रम तोड़ना पड़ता है। नौयान के संस्कार का मतलब यह है कि जैसे शरीर को चलाने के लिए आत्मा का होना आवश्यक है, तो जब तक इसको भ्रम रहता है तब तक यह शरीर को ही चलाना और शरीर के साथ चलना, यही अपने को आत्मा मानता है ना। नौयान की तरह जैसे नाविक होता है, तो वो नाविक भी ऐसे संस्कारों में आ जाता है कि वह यान को ही नाव अपना मान लेता है। तो जब नाव खड़ी भी होती है तो भी वह अपने संस्कार वसात हाथ उसी तरह से चलाता रहता है। तो इसी तरह से जब तक इसको यह संस्कार रहता है कि यह शरीर ही मैं आत्मा हूँ, तब तक उसके लिए शरीर और आत्मा को चलाने का अलग अलग भाव नहीं आता। फिर जब इसका भ्रम टूटता है आत्मा और शरीर के इस ज्ञान के साथ में, तब इसके अंदर ये जो विपर्यास था वो दूर हो जाता है। तब इसकी निवृत्ति होने पर इसे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और वही सम्यक ज्ञान से फिर उसको ज्ञान चेतना थोड़ी सी आती है, तो उस ज्ञान चेतना से उसे फिर आत्म तत्व की उपलब्धि का वह बीज बन जाती है। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की व्याख्या है। सम्यक दर्शन ज्ञान सन्निधानात् अमार्गेभ्य समग्रेभ्य परिच्युत्य स्वतत्वे विशेषेण रूढ़ मार्गाणाम सताम इंद्रिय अनिंद्रिय विषय भूतेषु अर्थेषु रागद्वेष पूर्वक विकार अभावात् निर्विकार अवबोध स्वभाव समभावश्चारित्रम। ये चारित्र की व्याख्या है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के सन्निधान से क्या होता है, वह अमार्ग से छूटकर समस्त अमार्ग से समग्रेभ्य अमार्गेभ्य परिच्युत्य, इन सब जितने भी अमार्ग हैं कुमार्ग हैं उनसे अपने आप को छुड़ाकर और अपने स्वतत्व में विशेष रूप से है ना रूढ़ मार्ग वाला हो जाता है। विशेषण रूढ़ मार्गाणाम, यानी विशेष रूप से वह मार्ग पर रूढ़ हो जाता है। चारित्र लेने का मतलब है मार्ग पर आरूढ़ हो जाना, मार्ग पर आ जाना। चारित्र के माध्यम से वह मार्ग पर आरूढ़ हो गया, रूढ़ हो गया। और जब तक चारित्र नहीं लेते तब तक वह केवल मार्ग की जानकारी रखता है, मार्ग पर आरूढ़ नहीं होता। तो सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान से उसे मार्ग के प्रति श्रद्धा भी आ जाती है और मार्ग का ज्ञान भी हो जाता है, लेकिन वह सम्यक चारित्र के बल से उस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है। जो मार्ग सताम सज्जनों का मार्ग है, इंद्रिय और अनिंद्रिय के विषयभूत अर्थों में पदार्थों में उस मार्ग पर राग द्वेष पूर्वक विकारों का अभाव हो जाने से जो उसके अंदर निर्विकार अवबोध स्वभाव आता है वही उसका संभाव होता है और वही उसका चारित्र कहलाता है ना। चारित्र का मतलब समभाव का नाम चारित्र है, समभावश चारित्रम। और वह जो संभाव है वो किस रूप में है, निर्विकार अवबोध माने ज्ञान स्वभाव होना, निर्विकार ज्ञान स्वभाव का आलम्बन लेना, निर्विकार ज्ञान स्वभाव का अनुभव होना, यही संभाव है और इसी का नाम चारित्र है। तो इस तरह का निर्विकार जो ज्ञान स्वभाव है ये राग द्वेष पूर्वक जो होने वाले विकार हैं उनके अभाव से आता है। यानी चारित्र में संभाव ही प्रमुख है और वह संभाव होना ही उसका सही वास्तविक चारित्र कहलाता है। जो चारित्र राग द्वेष के विकारों के अभाव से आता है ना। और किसी चीज का नाम चारित्र नहीं है। किसका नाम चारित्र है, राग द्वेष के माध्यम से होने वाले विकारों का अभाव करना। तो राग द्वेष रूप जो विकार उत्पन्न होते हैं इनकी अगर शांति कर पाते हैं तो वह संभाव ही चारित्र कहलाता है। उसी को कहते हैं निर्विकार ज्ञान स्वभाव। यानी जो आत्मा का निर्विकार ज्ञान भाव है वह निर्विकार का मतलब राग द्वेष के विकारों से रहित होना चाहिए। और वो राग द्वेष का विकार का अभाव इंद्रिय और मन के विषयभूत अर्थों में माने पदार्थों में होना चाहिए। यानी इंद्रिय और मन के विषयभूत जो पदार्थ हैं उनमें जो हम राग द्वेष करते हैं वही हमारी अचारित्र की दशा है। और इंद्रिय और मन के विषयभूत पदार्थों में राग द्वेष का अभाव रखें तो यही हमारा वास्तविक चारित्र है। बाकी तो सब
दिखावे का चारित्र है। जिससे आत्म तत्व का देखना होता है वो चारित्र तो इस तरह के राग द्वेष पूर्वक विकारों के अभाव से उत्पन्न होता है। तो ऐसा यह चारित्र क्या करता है फिर? तदात्व आयति रमणीयम अनणीय सो अपुनर्भाव सौख्यस्यैक बीजम। ऐसा यह चारित्र, तदात्व माने उसी समय पर, है ना, उसी जन्म में भी कह सकते हैं, उसी काल में भी कह सकते हैं, इसको तदात्व कहते हैं। और आयति माने अगले समय में, भविष्य में या अगले जन्म में, यह रमणीय होता है। ऐसा यह चारित्र हमेशा रमणीय है। रमणीय माने इस चारित्र में रमण करने योग्य है, इस चारित्र में ही लीन होना योग्य है। माने चारित्र अपने आप में रमणीय चीज है। और वो चारित्र क्या है? तो समभाव का नाम चारित्र, माने समभाव में रमण करो। अगर समभाव में रमण करना आ रहा है तो वह अभी भी सुख देने वाला है और आगे भी सुख देने वाला है ना। किस में रमण करना? समभाव में। राग द्वेष जो विकार उत्पन्न होते हैं उनको नहीं होने देना ही सही मायने में आत्मा का चारित्र। और यही चारित्र जब इस तरह से रमणीयता आ जाती है तो ये अनणीय सो, ये अणीयस नहीं होता, माने थोड़ा नहीं होता, अनणीय माने बहुत बड़ा, अनणीय सो। ऐसा यह चारित्र अपुनर्भव सौख्यस्य एक बीजम, माने जो अपुनर्भव का सौख्य है वो बहुत बड़ा सुख है, उसका ये बीज बन जाता है। अपुनर्भव माने जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष सुख का यह बीज होता है। तो इसीलिए यहां पर चारित्र को मोक्ष सुख का बीज कहा गया। यानी मोक्ष की, सुख की प्राप्ति चारित्र से होती है। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ इस मोक्ष सुख का संबंध नहीं जोड़ा, इसका संबंध सम्यक चारित्र से जोड़ा गया। तो सम्यक चारित्र के साथ में ही ये मोक्ष सुख का बीज उसके अनुभव में, जो तत्काल में संभाव उसके अंदर आता है, उससे होता है। तो ये समभाव की आराधना करना, ये राग द्वेष पूर्वक होने वाले जो विकल्प हैं वो उनके अभाव करना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, कपड़े बदल लेना, कपड़ा छोड़ देना, ये कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं होता, ये तो झटके में हो जाता है, एक बार में हो जाता है। लेकिन ये जो है ये जिंदगी भर में भी हो जाए तो बड़ी चीज होती है। तो ये जो राग द्वेष होने वाली जो विकारों की परिणति है, इसका अभाव करने पर जो ध्यान होता है तो वो सम्यक ज्ञान पूर्वक आता है। समभाव के साथ में, राग द्वेष के विकारों के अभाव के साथ में अपनी मानसिक परिणति को अपनी आत्म स्वभाव के अनुभव से जोड़ना, इसकी जो अनुभूतियां हैं इसमें रमण करो, ये रमणीय है। और इस तरह का जब रमण करना आएगा तो फिर आगामी सुख आपको प्राप्त होगा, है ना। तो सुख समभाव से आता है। इंद्रिय विषयों से, मन के विषय हैं, मन की कल्पनाएं हैं, मन के विचार हैं, मन की इच्छाएं हैं, इन सब में राग द्वेष होते रहते हैं। इनको रोको, इनसे अपने मन को हटाओ, तो जो है यह समभाव में रमणीयता बने। समभाव में रमणीयता बने तो अभी भी सुख मिलेगा, आगे भी सुख मिलेगा। तो समभाव नहीं आता तो अभी भी विकलता रहती है, अभी भी विकल माने भीतर से किलकिलाते रहते हैं और आगे भी फिर किलकिलाना ही रहता है।
हम्म, तो इसलिए ये चीज़ें किलकिलाने के लिए नहीं है है ना। ये चीज़ें किसके लिए हैं? विकलता से रहित होने के लिए हैं। पुनर्भव नहीं है, वो अपुनर्भव है। अपुनर्भव माने जो पुनः जन्म नहीं होना जहां पर होता है उसे मोक्ष कहते हैं। वो मोक्ष सुख का बीज है। तो इसी को चारित्र समझो जो यहाँ बताया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सम्यक दर्शन को भी बताया, सम्यक ज्ञान को भी बताया और सम्यक चारित्र को भी बताया। और सबसे अच्छी बात ये भी बताया कि ये किस किस के बीज हैं। जो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं व्यवहार रूप में, ये किस किस के बीज हैं, माने इन्हीं से तुम्हें इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी, है ना। जो शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व का निश्चय होगा वो व्यवहार सम्यक दर्शन से होगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन इसका बीज है। किसका? शुद्ध चैतन्य रूप आत्म तत्व का निश्चय करा देना। तो ये निश्चय अभी जब आपको भावांतरों का श्रद्धान हो जाता है, सात तत्व नौ पदार्थों का श्रद्धान हो जाता है, तो उससे चैतन्य आत्म तत्व का निश्चय नहीं होता। वो निश्चय सम्यक दर्शन होने पर होगा। तो ऐसे निश्चय सम्यक दर्शन का बीज ये भावांतरों का श्रद्धान करना है। ऐसे ये निश्चय सम्यक ज्ञान का बीज ये भी जो है, जो यहाँ पर ज्ञान चेतना की प्रधानता वाला बताया गया निश्चय सम्यक ज्ञान, ये भी जो पदार्थ हैं वो उन पदार्थों में स्वरूप का विपर्यय छोड़ देने से, है ना, स्वरूप विपर्यास जिसको कहते हैं, उनके स्वरूप में विपरीतता नहीं रखना। जो जीव का स्वरूप है, पुद्गल का स्वरूप है, आश्रव का स्वरूप है, इनके स्वरूप में विपरीतता नहीं मानना। तो स्वरूप की विपर्यास के अभाव में जब ये पदार्थ जानने में आते हैं तो ये व्यवहार सम्यक ज्ञान होता है। और यही व्यवहार सम्यक ज्ञान फिर अपनी ज्ञान चेतना की प्रधानता वाला जो आत्म तत्व की उपलब्धि है उसके लिए यह कारण बन जाता है। यानी व्यवहार सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान का बीज है, यूं कहना चाहिए। व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन का बीज है और व्यवहार चारित्र जो है वो मोक्ष सुख का बीज है। इस तरह से यह व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र इन सब का एक तरह से यहाँ पर सामान्य से संक्षेप में उल्लेख हुआ है। उसी को और अधिक स्पष्टीकरण आगे की टीका में भी किया गया है। इति ये स्त्रीलक्षणो मोक्ष मार्ग पुरस्तात निश्चय व्यवहाराभ्याम व्याख्यास्यते। इस प्रकार से ये तीन लक्षण वाला मोक्ष मार्ग पुरस्तात माने आगे, निश्चय और व्यवहारों के द्वारा व्याख्यास्यते माने व्याख्यान में आएगा, व्याख्यान किया जाएगा, है ना। यह तो सम्यक दर्शन ज्ञान योर, यहाँ पर तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन ज्ञान योर, दर्शन ज्ञान योर विषयभूतानाम, दर्शन और ज्ञान के विषयभूत नव पदार्थानाम, नौ पदार्थों में उपोद्धात हेतुत्वेन सूचित इति। यहाँ इनकी उपोद्धात हेतु से सूचना की गई है, नौ पदार्थों की, है ना, भूमिका रूप से इनकी यहाँ पर सूचना की गई है। मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए जो दर्शन और ज्ञान के विषयभूत नौ पदार्थ हैं उनकी यहाँ एक भूमिका बताई जा रही है। और आगे फिर जो मोक्ष मार्ग आएगा वह निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की उसकी व्याख्या आगे करेंगे। अथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विशेष विवरणम करोति। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विशेष विवरण करते हैं। सम्यक्त्वम भवति, सम्यक दर्शन होता है, किम कर्त्री, कौन करता है, क्या करता है, मिथ्यात्व उदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम श्रद्धानम। मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होने वाले विपरीत अभिनिवेश से रहित होने का नाम श्रद्धान है। श्रद्धान का मतलब क्या है?
मिथ्यात्व के उदय से होने वाला जो विपरीत भाव है, उससे रहित होने वाला जो श्रद्धान है, उसी को सम्यक तो कहते हैं। सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर केसाम संबंधी, वह सम्यक दर्शन किस संबंधी होता है? तो पंचास्तिकाय षड द्रव्य विकल्प रूपम जीव अजीवद्वयम जीव पुद्गल संयोग परिणाम उत्पन्न आश्रव आदि पदार्थ सप्तकम च। यानी पंचास्तिकाय और छह द्रव्य के विकल्प रूप जो जीव अजीव दो पदार्थ हैं, इन्हीं के जीव और पुद्गल के संयोग परिणाम से उत्पन्न होने वाले आश्रव आदि सात पदार्थ हो जाते हैं। इति उक्त लक्षणानाम भावानाम जीवादि नव पदार्थानाम। इस तरह से कहे गए लक्षण वाले जीवादि नौ पदार्थों को ही यहाँ पर भाव कहा गया है ना। यानी यहाँ पर नौ पदार्थों को कैसे गिना है कि जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो आश्रव आदि हैं वो सात पदार्थ हो गए। उन सात पदार्थों में आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये सात पदार्थ हो गए। और ये सब जीव और अजीव इन दो के ही विकल्प रूप हैं, इन्हीं दो से उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से इन नौ पदार्थों को ही यहाँ पर भाव कहा जाता है। और ये नौ पदार्थ जो हैं वो पंचास्तिकाय और छह द्रव्यों के विकल्प रूप होते हैं। इनको यहाँ पर जीवादि नौ पदार्थों का श्रद्धान करना कहा गया है। इदम तो नव पदार्थ विषयभूतम व्यवहार सम्यक्त्वम। यह जो नौ पदार्थ को विषय बनाने वाला है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? जो इन नौ पदार्थों का श्रद्धान करे, मिथ्या दर्शन के उदय के अभाव से इन नौ पदार्थों का जो श्रद्धान होगा, इसका नाम है व्यवहार सम्यक दर्शन। किम विशिष्टम? शुद्ध जीवास्ति काय रुचि रूपस्य निश्चय सम्यक्त्वस्य छदमस्त अवस्थायाम आत्म विषय स्व संवेदन ज्ञानस्य परंपरया बीजम तदपि स्व संवेदन ज्ञानम केवल ज्ञान बीजम भवति। तो ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये कैसा है? शुद्ध जीवास्ति काय में रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, उसका भी यह बीजभूत है। निश्चय सम्यक दर्शन क्या होता है? शुद्ध जीवास्ति काय में रुचि बनाना, है ना। अपने शुद्ध जीवास्ति काय की रुचि जितनी अच्छी बनती है, उतना ही यह सम्यक दर्शन के जो भेद हैं वो हमारे निकटता में आते चले जाते हैं। तो वो रुचि तब तक नहीं बनती जब तक कि कम से कम व्यवहार सम्यक्त्व की भूमिका न बने। तो व्यवहार सम्यक्त्व की भूमिका होने पर ही नौ पदार्थ का विषय बनते हैं, और तभी हमारे लिए ये निश्चय सम्यक दर्शन में जो शुद्ध जीवास्ति काय की रुचि है, इसकी हमारे अंदर भूमिका बनती है ना। तो ये सब भूमिकाएं दो लाइन में तो लिख जाती हैं, लेकिन जिंदगी भर के प्रयासों से भी ये भूमिकाएं बन पाएं तो बड़ी कठिन बात होती है ना। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य धारण करना पड़ता है। जैसे बीज को वपन किया जाता है, बीज है तो बीज वपन होने के बाद में हर रोज उसको देखा नहीं जाता कि भाई कितना बीज पौधा बढ़ गया। रोज रोज उसको अगर कोई कुरेदता रहे, खोदता रहे, तो उस बीज का कोई भी वपन होने का कोई लाभ नहीं होता, है ना। बीज वपन होने के बाद में उसे देखा नहीं जाता, बस उसकी सुरक्षा की जाती है। तब जाकर के वो बीज भीतर भीतर बढ़ता है, बनता है, और तब उससे कुछ उत्पन्न होता है। समझ रहे हो? बहुत जल्दी पड़ती सबको तुरंत आम खाने की है ना। आज ही बीज डाला है
और बस कल ही हमें आम खाने को मिल जाए। तो ऐसी जल्दी वाले लोगों को बीज की भी जो है प्राप्ति हुई है तो बीज भी खराब हो जाता है। बीज डालने के बाद उसको रखो सहेज करके, थोड़ा सुरक्षा के साथ में, सुरक्षित होगा, उसका पोषण होगा, सही हवा पानी उसके लिए लगेगा तो वो पुष्ट होगा। जल्दी मचती है तो जल्दी में हो तो सब जाता है, बस फिर खोद के फिर रख देता है तो थोड़ी सी गुठली बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्या बनेगा। तो ये चीज़ें पहले गुरुदेव के साथ में होती थी, है ना। जब गुरुजी थे तो वो सब इन्हीं चीज़ों के हिसाब से ही सब काम करते थे। धैर्य रखते भी थे और धैर्य रखाते भी थे, है ना। सबको पसीना आ जाता था संग में रहने में, तब किसी को कुछ मिलता था। अब सब अपने अपने मन की कर रहे हैं, अब धैर्य नाम की कोई चीज़ किसी में बची नहीं। तो धैर्य अगर नहीं होता है तो इन चीज़ों का कोई प्रयोजन नहीं होता है ना। धैर्य, समता, समभाव, इन्हीं से जो है कुछ भीतर उत्पन्न होता है। बाहर तो जो होता है वो तो झटके में हो जाता है एक बार में, लेकिन ये जो धैर्य गुरुजी रखवाते थे वो अपने आप में अलग होता था। सबकी योग्यता देखते हुए सबको अलग अलग तरीके से, है ना, चाहे कोई भले ही कितना पहले से जुड़ा हो या कोई कितना बाद में आया हो, योग्यता देखते हुए उसको सब आगे पीछे करना उनके हाथ में रहता था। तो ये जो धैर्य वो बढ़ाते थे, वो धैर्य अब जो है लोगों में बचता दिखता नहीं है। बस वो तुरंत दान तुरंत कल्याण वाला काम है है ना। क्या बोलते हैं ना, तुरंत दान महाकल्याण बस तुरंत सब कुछ जल्दी जल्दी। तो वह सब जल्दी जल्दी जो होता है वो फिर आगे चल करके बहुत अच्छा पका हुआ जो फल मिलता है ना, वो पका हुआ फल नहीं मिलता। जल्दी जल्दी में जो हो जाता है तो पक नहीं पाता, भीतर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती, तो वो अच्छा जो है मजबूत वाला पौधा नहीं बन पाता। तो गुरुजी हमेशा जो है इस तरह से मतलब पौधों को मजबूत बनाते थे। हर रोज उसको कुरेदना, हर रोज, है ना, एक प्रतिमा हो गई 2 कर दो, 2 हो गई 3 कर दो, 3 हो गई 4 कर दो, हर 2 दिन बाद, हर 4 दिन बाद उसको कुरेदते रहना, ये जो है धैर्य के अभाव में होता है ना। समर्पण होने के बाद उस किसान को पता होता है कि इस बीज को कितने समय बाद कितना खाद देना है, कितना पानी देना है, और इस तरह का विचार फिर बीज को नहीं करना पड़ता, वो किसान को करना पड़ता है ना। तो ये जब तक धैर्य न किसान में होगा न बीज में होगा, तब तक न बीज पनपेगा न किसान को उसका फल मिलेगा। तो इस तरह के धैर्य की कमियां पंचम काल में कुछ ज़्यादा ही समझ में आती हैं। तो सबको जो है क्या करना, सम्यक दर्शन भी हो जाए ढंग से, सम्यक ज्ञान भी हो जाए, फिर थोड़ा सा सम्यक चारित्र की ओर बढ़ें, फिर थोड़ा धीरे धीरे सम्यक चारित्र का आनंद लेते हुए उस रमणता के भाव के साथ में, आत्म तत्व में रमणता के साथ में, समभाव के साथ में आगे बढ़ते हुए जब अपनी शक्ति भीतर से बढ़ाते हुए चलते हैं तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों का उपयोग तभी है जब हमारे अंदर इस तरह से सम्यक दर्शन का भी, ज्ञान का भी गहरा श्रद्धान हो। आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ घूम रहे हैं कल वहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसे जीवों के लिए बहुत जल्दी सम्यक दर्शन और ज्ञान तो ठीक है, चारित्र की स्थिरता नहीं बन सकती, है ना। तो उस सम्यक चारित्र की जो स्थिरता है वो
अपने विकल्पों से नहीं होती, वो गुरुओं के विकल्पों से होती है। आचार्य महाराज के संग में जब भी कोई रहते थे साधु, तो अपना विकल्प नहीं रखते थे कभी। उन्हें पता था, गुरु को पता है सब, उन्हें कब क्या करना है वो करते थे। तो ये चीज़ें अगर अपने जीवन में नहीं आती समर्पण के साथ में, तो वो बीज होते हुए भी कोई बीज काम का नहीं रह जाता वो। तो अपनी बुद्धि जहाँ चलने लग जाती है, अपने जहाँ पर विचार आने लग जाते हैं, अपनी इच्छा से जब हम सब कुछ करने लग जाते हैं, तो फिर किसान सोचता है कि भाई बीज को तो हम पाल रहे थे, है ना, इसको तो हमने वपन किया था, और ये अपनी इच्छा से थोड़ी सी हवा चलती तो इधर चला जाता है, थोड़ी सी हवा चलती इधर चला जाता है। तो ऐसी जिनको हवाएं लगती रहेंगी और वो बीज इधर का उधर होता रहेगा, तो वो बीज कभी भी अच्छा, कभी मजबूती के साथ में कुछ फल देने लायक नहीं बन सकता। ये चीज़ों को सीखे बिना ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की कभी भी प्राप्तियां नहीं हो सकती। ये लाइनें तो दो होती हैं, लेकिन इनकी परंपरा बीजम, ये सब बीज परंपरा से इतने बड़े बड़े होते चले जाते हैं कि ये अंत में जाकर के स्व संवेदन ज्ञान को प्राप्त कराते हैं, और यही केवल ज्ञान के बीज बन जाते हैं। तो ये छोटी छोटे से बीज हैं, लेकिन यही बीज आगे बढ़ते जाते हैं। छद्मस्त अवस्था में ये कुछ और रूप में रहते हैं, और बाद में ये परंपरा से बीज अपने आत्म विषय का स्व संवेदन ज्ञान करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जहाँ पर आत्म विषय के स्व संवेदन ज्ञान की प्रमुखता रहती है, वहाँ पर बाहरी राग द्वेष की हवाएं आपके मन को डुला नहीं सकती हैं। कभी इधर डोल रहे हैं, कभी उधर डोल रहे हैं। ये जो मन में हवाएं चलती हैं, ये भीतर के राग द्वेष के कारण से चलती हैं। तो इनको संभालना पहले जरूरी होता है, तब कोई चारित्र धारण करने की उपयोगिता बनती है। इसीलिए यहां पर कहा गया चारित्रम भवति स का समभाव। वह चारित्र क्या है? तो समभाव का नाम चारित्र। किसमें समभाव करना? विषयेषु इंद्रिय मनोगत सुख दुख उत्पत्ति रूप शुभाशुभ विषयेषु, है ना। अब इंद्रिय और मन के सुख दुख को उत्पन्न करने वाले शुभाशुभ विषय, यानी शुभ विषय भी होते हैं, अशुभ विषय भी होते हैं। इंद्रिय और मन में विकल्प उत्पन्न करने वाले विषय शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, है ना। तो शुभ विषय कैसे? अब मान लो किसी की दीक्षा हो रही हो और आपके मन में ही भाव आ गया हमें भी दीक्षा लेनी है, तो इंद्रिय और मन का विषय तो शुभ है ना। अब वो शुभ विषय होते हुए भी गुरुजी कहते हैं अभी नहीं, सबकी तो हो रही है, सबकी तो कर रहे हो आप, हमारे लिए मना क्यों कर रहे हो? बोलो नहीं, अभी नहीं। तो समझो कि गुरुजी के सामने कितनी बड़ी चीज होती होगी कि उनके पास 50 शिष्य रहते हैं, 20 शिष्य रहते हैं, और वे उनमें से 10 को 20 को दे रहे हैं और बाकी के सब खड़े भी रहते हैं। क्यों? हमारा कल्याण नहीं करना क्या? हमारे लिए क्या बात है? जब होगा तो हो जाएगा। इंद्रिय और मन के विषय अगर इस तरह से शुभ भी होते हैं तो भी उन शुभ विषयों में विकल्प नहीं करना पड़ता। एक की हो रही है तो सबकी हो जाए। हमारे साथ अभिनंदन सागर जी थे, अब हमारी दीक्षा पहले कर दी आचार्य ने, अब वे है ना, अब कहते ही रहे, विकल्प करते ही रहे, लेकिन जिस समय आचार्य को नहीं करना तो नहीं करना। तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि जब एक साथ सब और देखते हैं, अभी 1 साल और देखते हैं, तो उनने 1 साल और रुला दिया एक साथ और उनने रोक करके रखा, तब 1 साल बाद करा। तो 1 साल का भी तो साहस कितनी बड़ी चीज है। आए तो साथ में थे और इनकी पहले क्षुल्लक भी कर दिया, फिर उनको विलयक भी बना दिया, फिर उनको मुनि भी बना दिया, और उनका भी साहस देखो, अभिनंदन सागर का भी।
कि वे खड़े खड़े रोते तो रहे लेकिन और कोई विकल्प नहीं करा कि तुम नहीं दे रहे तो ठीक है, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। समझ आ रहा ना? इसको कहते हैं समर्पण। तब कुछ होता है। और वही अगर वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं, जब हमारे साथ आए तो साथ में ही होना चाहिए। भाई इसमें कोई साथ नहीं होता। मोक्ष मार्ग में कोई साथी वाथी नहीं होता। मोक्ष मार्ग में तो अगर गुरु को साथी बनाओगे तो मोक्ष मार्ग बनता है, और कोई साथी बनते हैं तो मोक्ष मार्ग नहीं बनता। तो ये चीजें गुरु के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। गुरु ने सिखाई, जीवन उसी में ढाल दिया। दीक्षा तो दी, लेकिन 1 साल बाद दी। 1 साल कितनी बड़ी होती है। तो उससे समझ में आता है कि गुरुजी अगर किसी भी तरीके से आपस में भी कोई राग हैं तो वो राग भी मोक्ष मार्ग में अच्छे नहीं होते। स्नेह के बंधन मोक्ष मार्ग में आगे चल करके कर्म बंध के ही कारण बनते हैं। तो बंधन किससे रखना? सिर्फ गुरु से रखना। तो गुरु से बंधन होगा तो सब कुछ मुक्ति मिलेगी, और गुरु से बंधन नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो सारी व्यवस्थाएं गुरुओं के माध्यम से चलती हैं। अगर हम अपनी अपनी व्यवस्था खुद बनाते हैं तो फिर गुरु सोचते हैं आप अपनी व्यवस्था बना लो, हमें कोई मतलब नहीं। तो ये चीजें आचार्य महाराज में थीं, और इन्हीं चीजों के कारण से आचार्य महाराज का एक बहुत बड़ा धैर्य, उनका जीवन चरित्र उनके साथ में जुड़ा हुआ था। अब देखना है वो धैर्य किसमें कितना दिखाई देता है। तो ये सब चीजें, शुभाशुभ विकल्प जो भी उत्पन्न होते हैं मन में सुख दुख की उत्पत्ति के रूप में, ये सब समभाव का अभाव करते हैं। चाहे शुभ विकल्प हो चाहे अशुभ विकल्प हो, सभी विकल्पों को छोड़ करके जो समभाव की आराधना की जाती है उसी का नाम चारित्र है। बाकी तो सब बाहर का खेल है। केसाम भवती, किनको होता है ऐसा चारित्र? पूर्वोक्त सम्यक ज्ञान वलेन। देखो ये पहले कहा हुआ सम्यक ज्ञान के बल से होता है। बल किसका लगता है चारित्र में? देखा सीखी का बल नहीं होता। बल होता है अपने सम्यक ज्ञान का। उनकी इच्छा हो रही तो हम भी ले लें, देखा सीखी का बल नहीं लगाना इसमें। चारित्र में बल किसका लगाना? सम्यक ज्ञान का बल लगाना। अपना सम्यक ज्ञान क्या कहता है? अपना सम्यक ज्ञान देवशास्त्र गुरु से किस तरह से जुड़ा हुआ है, गुरु ने अपने लिए क्या व्यवस्थाएं दी हैं, उससे अपना कितना श्रद्धान है। हम गुरु के द्वारा दी गई व्यवस्था से जुड़े हैं या अपनी व्यवस्था खुद बना रहे हैं? इससे सम्यक ज्ञान से सम्यक चारित्र पलता है। तो ये सम्यक ज्ञान का बल अगर नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए समस्त अन्य मार्गेभ्य प्रच्युत्य, और जितने भी मार्ग हैं इस सम्यक ज्ञान के बिना, उन सबसे छूट करके विशेषण रूढ़ मार्गाणाम परिज्ञात मोक्ष मार्गाणाम, जो विशेष रूप से ज्ञात है मोक्ष मार्ग, उस पर जो आरूढ़ हो जाते हैं वो इसी सम्यक ज्ञान के बल से आरूढ़ होते हैं, है ना। मतलब सम्यक ज्ञान के बल से ही सम्यक चारित्र धारण किया जाता है। यह मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने की प्रक्रिया है। इदम तु व्यवहार चारित्रम, और यह सब भी व्यवहार चारित्र है, क्योंकि अलग अलग समय पर ये चीजें होती हैं। सम्यक दर्शन का भी समय अलग है, और सही देखा जाए तो सम्यक ज्ञान का भी समय अलग है। कहने को होता है कि जिस समय सम्यक दर्शन हो गया उसी समय सम्यक ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता। इसके विषय में भी कभी लंबी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, कहा जाता सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक ज्ञान हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन सम्यक ज्ञान होना और सम्यक ज्ञानी होना, इन दोनों में अंतर होता है ना। ये सम्यक दर्शन होने पर सम्यक ज्ञान हो गया, आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लग गया सम्यक दर्शन होने पर। लेकिन जिस सम्यक ज्ञान की बात यहाँ की जा रही है वो सम्यक ज्ञान अलग है, उसे फिर कभी बताएंगे, है ना। इस प्रश्न को ध्यान में रखना। तो ये चीजें गहरी चीजें होती हैं,
जिनको समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि की परिपक्वता भी आवश्यक है। तो ये जो व्यवहार चारित्र है, ये बहिरंग साधकत्वेन वीतराग चारित्र भावना उत्पन्न परमात्म तृप्ति रूपस्य निश्चय सुखस्य बीजम तदपि निश्चय सुखम पुनः अक्षय अनंत सुखस्य बीजम इति। यह जो व्यवहार चारित्र, ये बहिरंग साधक पने होने से वीतराग चारित्र की भावना से उत्पन्न परम आत्म तृप्ति रूप जो निश्चय सुख है, उसका बीज है। देखो कितने बीज से बीज बनते हैं, तब जाके मोक्ष मिलता है। एक बीज डालने से मोक्ष नहीं मिलता। जहाँ बीज डाला गया है, उस बीज को अगर वहीं पर पनपाया जाएगा तो ही उससे आगे कुछ बीज दूसरा बनेगा। अगर वो बीज वहाँ से उखाड़ दिया, दूसरी जगह पर डाल दिया, तो वह बीज का कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध होगा। समझ आ रहा? बीज जहाँ पर डाला गया है उसको वहीं डला रहने दो। वह बीज अगर दूसरी जगह लगेगा, जा करके दूसरी जगह उखड़ करके जाएगा, तो वो बीज की सत्ता समाप्त है। फिर यही परंपरा से बीज से वृक्ष, बीज से पौधा, बीज से बीज, बीज से फिर वृक्ष, फिर वृक्ष से फिर बीज बनते बनते ये परंपरा से निश्चय सुख से केवल ज्ञान सुख को देने वाला होता है। तो ये व्यवहार चारित्र बहिरंग साधन है, केवल बहिरंग। क्या कह रहे हैं? है ना? वीतराग चारित्र की भावना से उत्पन्न होने वाली जो परम आत्म तृप्ति रूप निश्चय सुख है, ये उसका बीज बनना चाहिए। जब ये बीज भी बन जाएगा, वह भी निश्चय सुख, तब जाकर के अक्षय अनंत सुख का बीज बनेगा। तो सबसे जरूरी चीज है बीज को सुरक्षित रखना। बीज जहां पर डाला गया है, गुरु ने जहां पर बीज को सिंचित करने को कहा है, गुरु ने जहां पर बीज का वपन किया है, वो बीज वहां पर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। और बीज अगर बाहरी हवाओं से उखड़ गया तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं है। ना हवाओं की गारंटी है, ना उस किसान की कोई गारंटी है। समझ आ रहा? अत्र यद्यपि साध्य साधक भाव ज्ञापनार्थम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्गस्यैव मुख्यत्वम इति भावार्थ। यद्यपि यहाँ पर साध्य साधक भाव का ज्ञापन कराने के लिए निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की मुख्यता है, ये यहाँ पर भावार्थ है। एवं नव पदार्थ प्रतिपादक द्वितीय महाधिकारे व्यवहार मोक्ष मार्ग कथन मुख्यतया गाथा चतुष्टयेन प्रथम अंतर अधिकार समाप्त। इस तरह से 9 पदार्थ के प्रतिपादन रूप द्वितीय महाअधिकार में व्यवहार मोक्ष मार्ग के कथन की मुख्यता से 4 गाथाओं में पहला अंतर अधिकार समाप्त हो गया। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।